तो नमस्ते, मैं रेखा आपको स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग में, रेखा ब्लॉग में। तो सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। और आज इस ब्लॉग के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, वो है माँ वैभवलक्ष्मी का पूजा। देखिए, बहुत लोग बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन मैं कैसे माँ लक्ष्मी की पूजा करती हूँ। जैसे देखिए, आपको भी पता है कि मैं ट्यूशन करती हूँ, तो मुझे बाहर जाना पड़ता है। और लक्ष्मी माँ का कृपा मेरे ऊपर बहुत ही रहा है। देखिए, सबके जीवन में स्ट्रगल तो होती ही है। और ऐसा कुछ साल पहले मेरे भी लाइफ में एक बहुत बड़ा मोड़ आया गया था, जिसके कारण मैं आपको एक दिन और एक बार खुल के बताऊंगी। और उसी दिन से लगभग मैं अगर आपको बोलूंगी तो मैं शायद माँ लक्ष्मी की पूजा मैंने 18 साल, मेरी बेटी तब जन्म भी नहीं हुई थी, जस्ट मेरा शादी के बाद। मेरे हस्बैंड पहले बिजनेस करते थे, और उसके बाद फिर मेरा ससुर जी का तुरंत एक्सीडेंट हो गया, और वो बहुत सीरियस हो गए। उसके बाद हमारा ट्रैवल का मैंने बिजनेस था, तब मेरे हस्बैंड को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो उसके बाद से फिर हम लोगों का मैंने पूरा पुनर्जन्म जो बोलते हैं मेरे लाइफ में वैसे हुआ है, क्योंकि मेरा नया नया शादी हुआ था। और आप लोगों को पता नहीं कि मेरा शादी भी 20 साल में ही हो गया था। तो उसके बाद से मैं ये पूजा जो है मैं वो कंटिन्यूअसली कर रही हूँ। और आपको बोल रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। और माँ लक्ष्मी माँ तब से मेरे ऊपर कृपा करके रखी है, और तब से जिस हिसाब से मेरे पति का मेहनत, मेरे पति का परिश्रम, और उसके बाद माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जो रहा है, वो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए उस दिन से मैं माँ लक्ष्मी जी का वैभव व्रत करती हूँ। और लेकिन पहले मैं बहुत करती थी, लेकिन मैंने पूरा नियम से कर रही थी। लेकिन जिस दिन से मैं कोलकाता आई हूँ, मैं जिस दिन से माँ लक्ष्मी माँ, माँ काली माँ, माँ सब देवी माँ का कृपा, सबका कृपा, सब भगवान की कृपा से मुझे यहाँ पे एक पहचान मिली। तो मैं शाम को भी चली जाती हूँ, तो इसीलिए बहुत बहुत नीति नियम है। लेकिन मैं तब से सोची कि नहीं, मैं माँ को हर शुक्रवार के दिन पूजा करूंगी, जितना मेरे से हो सका उतना मैं पूजा करूंगी। जो जो नीति नियम मैं कभी कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती, लेकिन मैं चेष्टा करती हूँ उतना मैं कर पाऊँ। तो इसी वजह से जो जो भी लक्ष्मी पूजा का व्रत करते हैं, उन सबको मैं अगर कुछ उल्टा सीधा बोल रही हूँ तो मुझे माफ करिए। ये मेरा प्रोसीजर है। मत देखिए, सबको अलग अलग तरीका है माँ को बुलाने का। मैं कैसे मेरी माँ को बुलाती हूँ, वो आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा चीज शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगेगा तो मुझे प्लीज एक लाइक करिएगा, और मेरे चैनल में सब्सक्राइब हो जाइएगा, और मुझे आगे बढ़ा के लेके जाइएगा। तो फिलहाल पूजा करने की जो विधि होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहले जो होता है, आदित्य आज मेरा एक बच्चा मेरा रिकॉर्डिंग कर दे रहा है। आदित्य इधर दिखाओ। देखिए, पहले तो माँ लक्ष्मी जी का जो पूजा होती है ना, पहले देखिए माँ लक्ष्मी जी का ऐसे स्थापन होता है। आदित्य दिखाओ, माँ को दिखा दिखा रहे हो ना। पहले देखिए, जो जैसे मैं करती हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, जैसे मैं माँ की पूजा करती हूँ, एक कुंभ बिठाया जाता है, उसमें आम पत्ता, आप यहाँ पे नारियल भी रख सकते हो। अगर आपके पास नारियल नहीं है तो आप यहाँ पे फूल रख देना। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी का फोटो, वैभव लक्ष्मी जी का फोटो, जिसके पास वैभव लक्ष्मी जी का फोटो नहीं है वो माँ लक्ष्मी का फोटो भी रख सकती है। लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी एक ही है। उसके बाद मैं लक्ष्मी जी को बिठा देती हूँ, दोनों साइड में मैं एक जगह पे अष्टलक्ष्मी जी को, एक जगह पे श्री जंत्री जी को स्थापना कर देती हूँ। उसके बाद आपके पास अगर सोने का कुछ हो, हाँ, जब आप कुंभ बिठाएंगे ना, उसके ऊपर थोड़ा सा चावल देके फिर आप वो कुंभ बिठाइएगा। उसके बाद जो आपके पास सोना होगा तो सोना, रुपया होगा तो रुपा, या फिर जो जिसको हम बोलते हैं सिल्वर हो या गोल्ड हो, अगर कुछ भी ना हो तो एक कॉइन भी आप माँ के सामने अर्पण कर सकते हैं। ऐसे तो ये पूजा 11, 21, 51 ऐसे मानसिक करके किया जाता है। अगर आपका कुछ मन्नत हो और आप माँ के सामने बोलना चाहते हैं, तो आप ऐसे माँ को, शुक्ल पक्ष में पूजा शुरू होती है जितना मैं जानती हूँ। और बहुत छोटा वीडियो करके मैं आपको ये तुरंत बता देना चाहती हूँ, ये पूजा जो होती है वो शुक्ल पक्ष को शुरू होती है। और शुक्ल पक्ष के दिन हम लोग माँ को ऐसे बिठा के फिर हम लोग कुंभ बिठाते हैं। फिर माँ का, अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो और खाली माता जी का फोटो हो तो आप वो भी रख सकते हैं। देखिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, कुछ नहीं, मन में श्रद्धा है तो माँ सब सुनेगी। उसके बाद फिर अगर आपके पास फूल है, कोई भी लाल फूल माँ को अर्पण कर दीजिए। और ये जो किताब मिलती है आपको, ये किताब के बारे में बोलती हूँ, ये किताब मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये किताब ही एक
किताब है जिसको मैं 18 साल हो गया अपने पास में रखी हूँ। ये भले ही फट गया, लेकिन ये किताब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये किताब भी मैं माँ का पढ़ती हूँ। और माँ का पढ़ने के बाद फिर मैं यहाँ पे फूल हो, मैंने आप जब कुंभ बस बिठा दिया आपने, फिर माँ का आप क्या करेंगे, ये कर लीजिएगा, फूल रख दीजिएगा। फूल रख देने के बाद आप फिर ये जो किताब है उसको पढ़ना स्टार्ट करिएगा। एक हाथ में खाली हाथ तो आपको पढ़ते नहीं है, तो इसीलिए आप कुछ फूल रख के माँ का ये किताब में जो जो स्तुति है, जो अष्टक स्तोत्र है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में आरती के बाद आपका जो ये है माँ को आप उठा दीजिएगा। और जो चावल जहाँ पे हम लोगों ने सोना रखा था, वो चावल को आप पक्षी, सुबह को कोई भी पक्षी होगा तो दे दीजिएगा, नहीं तो कुछ नहीं तो पेड़ में डाल दीजिएगा। और ये जो कुंभ का पानी को आप तुलसी के पौधे में या फिर आपके फूल के पौधे में आप लगा दीजिएगा। रहा माता का भोग, माता का भोग ऐसे तो हम लोग कुछ ना कुछ घर में खीर बनाना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ, जो लोग वर्किंग लेडी है नहीं बना पाते, फिर भी माँ का श्रद्धा से पूजा करना चाहते हैं, तो वो लोग केला हो, मिठाई हो, वो भी आप पूजा के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हो। अगर ये भी नहीं हुआ तो कुछ नहीं तो माँ को आप चीनी से या फिर गुड़ से, कुछ नहीं तो आप माँ को अपने श्रद्धा से, कुछ नहीं हुआ तो आपके घर में जो आप पूजा भोग लगाते हो तो वो आप करके भी आप पूजा विधि कर सकते हो। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो उस दिन का पूजा वो काउंट नहीं होगा। या फिर हम लोग का जैसे लेडीज लोग का रहता है, तो जो ये रहता है पीरियड्स होता है, तो उसी टाइमिंग में भी आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपना 11, 51, 21 जो भी हो आपका मन्नत आप करने के बाद फिर लास्ट शुक्रवार को उद्यापन विधि कैसे करते हैं मैं आपको और एक ब्लॉग में बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो उसके बाद ये फिर मैं खीर बना के लेके आई हूँ, और मैं केला रखी हूँ और मिठाई रखी हूँ। अभी जैसे मेरी मम्मी बोलती है कि लक्ष्मी को खाली भोग नहीं लगाते, लक्ष्मी के साथ जेहेतु उनके परमेश्वर नारायण हैं, तो लक्ष्मी नारायण मैं दोनों को एक साथ लगाती हूँ। और लक्ष्मी नारायण जी को लगाने के बाद फिर मैं सब देवी देवता के नाम पे भोग कराती हूँ। और उसके बाद मैं फिर कुबेर के नाम पे मैं भोग चढ़ा देती हूँ। तो ये तीनों भोग करने के बाद फिर मैं आरती करती हूँ। आरती करने के बाद मेरा जो पूजा होता है वो समापन होता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने कुंभ बिठा दिया हूँ, फूल अर्पित कर दी हूँ। जो सोने का जो अंगूठी है मैं यहाँ पे मैं बिठा दी हूँ। आदि तो दिखाओ, यहाँ पे मैं बिठा दी हूँ, दीप धूप सब मैं लगा दी हूँ। अभी मैं माँ का पूजा करने जा रही हूँ। तो मैं माँ का पूजा करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा ही आपको दिखा सकती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको डायरेक्ट पूजा होने के बाद ही दिखाऊंगी। जारक्तां भुजवासिनी चंडासुतै तेजस्विनी जारक्ता दिदामना जास्ति मनोदाहिनी जारत्नाकरा प्रवक्ता विष्णुजिता गैनी सामां पतुमनरमा भवति लक्ष्मीश्च पद्मावती। यहाँ पे जितने भी लक्ष्मी के ये हैं उन सभी के यहाँ पे नीचे स्तोत्र लिखा है। उस स्तोत्र को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये उड़िया है तो मैं उड़िया में पढ़ती हूँ। इसका हिंदी जो है आप हिंदी खरीद सकते हो। और मुझे पता नहीं कि और बाकी भाषा का मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन हिंदी, गुजराती और शायद उड़िया तो हम लोग पढ़ते ही हैं, हिंदी गुजराती शायद मिलती है। अभी मुझे नहीं पता कि बाकी सब भाषा का मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ये यहाँ पे माँ लक्ष्मी का जो अष्टलक्ष्मी का पूरा स्तोत्र रहता है वो हमको पढ़ना पड़ता है। तो अभी मैं वो पढ़ रही हूँ। हे गजलक्ष्मी माँ आपण जे परिश्रापति प्रसन्न से परि समस्त प्रति प्रसन्न होतु समस्त मनस्कामना पूर्ण करतु। यदि लक्ष्मी माँ आपण जे परिश्रापति प्रसन्न से परि समस्त प्रति प्रसन्न होतु समस्त मनस्कामना पूर्ण करतु। हे विजयलक्ष्मी माँ आपण जे परिश्रापति प्रसन्न होले से परि समस्त प्रति प्रसन्न होतु समस्त मनस्कामना पूर्ण करतु। हे ऐश्वर्यलक्ष्मी माँ आपण जे परिश्रापति प्रसन्न होले से परि समस्त प्रति प्रसन्न होतु समस्त मनस्कामना पूर्ण करतु। हे विजयलक्ष्मी आपण जे परिश्रापति प्रसन्न होले से परि समस्त प्रति प्रसन्न होतु समस्त मनस्कामना पूर्ण करतु। फिर पास में जो श्री यंत्र है हम उसको माथा लगा के फिर ये हम जो पाठ है उसको पढ़ेंगे। हे धान्य लक्ष्मी आपण जे परिश्रापति प्रसन्न होले से परि समस्त प्रति प्रसन्न होतु समस्त मनस्कामना पूर्ण करतु। हे संतान लक्ष्मी माँ आपण जे परिश्रापति प्रसन्न होले से परि समस्त प्रति प्रसन्न होतु समस्त मनस्कामना पूर्ण करंतु। अभी मैं कथा पढ़ने जा रही हूँ। कथा पढ़ने के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो मेरा जो कथा पढ़ना हो गया है, तो अभी मैं भोग लगाऊंगी। भोग लगाने के बाद हम लोग आरती करेंगे। तो मैं जब भोग लगाऊंगी, देखिए, तो दोस्तों उसके बाद मेरा वॉइस पता नहीं वीडियो में क्यों सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं वॉइस ओवर कर दे रही हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पे
पूजा करती हूँ, मेरा भोग लग जाता है, लग जाने के बाद फिर मैं आरती करती हूँ। और आरती अभी मैं करूँगी। आरती करने के बाद जो पूजा होती है वो समापन हो जाती है, फिर मैं भोग थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो देखिए मैं अभी ये आरती कर रही हूँ, तो वो किताब के अंदर ही आरती भी रहती है, तो आप वो पढ़ पढ़ के लक्ष्मी माता का आरती बोल सकते हैं। तो ये मेरा आरती चल रहा है। तो इस तरह से मेरी पूजा समापन होती है।